ये सब क्या है बेटा? पाकिस्तान में तो तुमने कभी हिल के पानी भी नहीं पिया। तुम्हारी बीवी वहां परदेश में तुम्हारे साथ है ना, उसके बावजूद भी तुम बीवी की खिदमतों में लग गए हो। तेरा रास्ता देख देख के पत्थर हो गए अखियां। कब तक इस तरह मुंह बना के रहना है? मेरा मूड खराब नहीं है। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है जब से तुम्हारे भाई से बात हुई है तब से तुम्हारा मूड ऑफ है। मेरे जगह कोई और भी होता तो उसका मूड ऐसे ही खराब होता। मतलब तुम अपने भाई को हमारे रिश्ते पे तरजीह दे रही हो? मेरा खून का रिश्ता है उनसे, अगर वो तकलीफ में होंगे तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? तो मेरी मजबूरी का क्या? ठीक है, मजबूरी है ना आपकी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम कुछ कह नहीं रही, लेकिन शक्ल देखो, वाज़े नजर आ रहा है कि मूड ऑफ है। क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है भाई, मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी नजर में मेरी अहमियत होती तो ये मसला खड़ा ही नहीं होता। बात सुनो, थोड़ा इंतजार कर लो, मैं किसी बेहतर जगह पे उसकी नौकरी लगवा दूंगा, प्रॉमिस। आपने खुद तो उनको लोडिंग की जॉब दी हुई है, कहीं और क्या बात करेंगे आप? अरे जान, वो तो मेरा मसला है ना, मैं देख लूंगा। जिन लोगों से आप उनकी नौकरी की बात करेंगे, क्या वो ये नहीं देखेंगे कि आपने खुद तो उनको लोडर की जॉब दी हुई है? छोड़े, क्यों झूठे दिलासे दे रहे? अरे मैं झूठे दिलासे नहीं दे रहा, मैं एक्चुअली बहुत संजीदा हूँ तुम्हारे भाई की जॉब को लेकर। लगता तो नहीं। अब मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें लगे? बताओ, क्या चाहती हो? मैं बस ये चाहती हूँ कि वो इज्जत से रोजी कमा ले। अच्छा बाबा, तुम जीत गई, मैं हार गया। क्यों ना तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे भाई को स्टाफ मैनेजर की पोस्ट ऑफर करें, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई की खुशी के लिए और उसकी इज्जत की रोटी के लिए मैं बना लूंगा। उनको कह दूंगा कि स्टाफ को टेक ओवर कर लें, अपडेट कर दें जरा सा, ये सारे काम होंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच हमाद, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बताता चलूं, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये एक्चुअल कोई जॉब नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है। तो इस दौरान उनके लिए कुछ और बेहतर ढूंढते रहेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। तनख्वाह कितनी बढ़ेगी? वही जितनी लोडर, उतनी थोड़ी होगी। अभी जाहिर बात है, अब उनकी जिम्मेदारियों में इतना इजाफा हो चुका है तो उनकी इज्जत की रोटी में भी हम इजाफा कर देंगे। तुम्हारी खुशी के लिए उनकी सैलरी भी बढ़ा देंगे। खुश? बहुत। चलो। और माम, कहाँ जा रही हो? वो भाई को फोन कर लेना, उनको बता तो दूं। अरे बाद में फोन कर लेना, इधर आओ, टेक लगाओ, इतना प्यारा मौसम। नहीं ना, मेरा फोन भी यहाँ नहीं है, मैं बता कर आती हूँ। हाँ? सचल, आपको तो बहुत बुखार हो रहा है, उठने चले, मैं आपको डॉक्टर के यहाँ लेके चलूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। पता नहीं रात में क्या हो गया था, इतनी वॉमिट हो रही थी, बुखार हो गया था शायद। मैंने आपको इसलिए नहीं उठाया कि आप परेशान हो जाएंगे। अल्लाह का नाम लें सचल, अगर आपकी इतनी तबीयत खराब थी तो उठाना चाहिए था ना, मुझे बताना चाहिए था। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। आपको देर हो रही होगी ना? कोई देर वेर नहीं हो रही, रेस्ट करें आप। बहुत ज़रूरी नहीं है कि मैं ऑफिस जाऊँ, आपको इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? नाश्ता किया है आपने? बनाऊं? इतना बुखार हो रहा है, नाश्ता बनाएंगी आप? मैं कर लूँगा खुद, आप रेस्ट करें, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, पूछता हूँ, उससे अपॉइंटमेंट लेता हूँ। ठीक है, रेस्ट करें, आ रहा हूँ वापस।
क्या हुआ है? इतनी इमरजेंसी में बुलाया, सब ठीक तो है? खैरियत है ना? आपको तो मेरा जरा ख्याल नहीं है, स्टोर में ही बिजी रहते। मैंने आपको घर जल्दी बुलाने के लिए मजाक किया था। मजाक? इससे ज्यादा बेहुदा मजाक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वहां स्टोर में इतनी परेशानी है, इतने मसले हैं, मैं इतनी स्ट्रेस में हूं और मैं वो सब छोड़ के यहाँ पे तुम्हारे साथ मजाक खेलने आया हूं क्या? क्या परेशानी है? सब कुछ खैरियत तो है? कहाँ खैरियत होगी यार। चोरी हो गई है स्टोर। क्या मतलब? मतलब ये कि कैश काउंटर से किसी ने पैसे चुरा लिए या पैसा गायब हो गया। किसने चुराए? मतलब आपने अपने स्टाफ से पूछा? पूछा। तो फिर कोई और भी तो होगा जो कैश काउंटर में आपके अलावा उसके करीब गया हो। मेरे अलावा एक और शख्स था जो कैश काउंटर पे बैठा। कौन? रहने दो। बताइए ना हमाद, कौन? तुम्हारा भाई नासिर। आज आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज नहीं। खैरियत? हाँ, वो तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए। और आप खाना बना रहे हैं? वैसे एक बात तो है, आप किचन में काम करते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं। देख लो, तुम्हारा भाई कितना सलीकेमंद आदमी है। सजल भाभी ने आपको बहुत अच्छा ट्रेन किया है। भाई देखो, शरीफ आदमी हो ना तो उसे बीवी की खिदमत करनी ही चाहिए, स्पेशली परदेश में। सारा क्रेडिट तो इंटरनेट को जाता है, उसने तो अच्छे अच्छों को कुक बना दिया है आजकल। हाँ, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, पता है। ये रेसिपीज वगैरह तो मिल जाती हैं, लेकिन सामान लेकर आना, क्या चीज कब ऐड करनी है, ये चीजें फिगर आउट करना जरा मुश्किल काम है। और स्पेशली सब कुछ करने के बाद ये जो सफाई वाला मरहला है ना, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं। तुम औरतों को सलाम है, इसे इतने आराम से कर लेती हो। ये तो है। इधर दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये सब क्या है? बस इसकी ही कसर रह गई थी क्या? ये भी कर लिया तुमने। क्यों, क्या हुआ मम्मी? ये सब क्या है बेटा? पाकिस्तान में तो तुमने कभी हिल के पानी भी नहीं पिया। तुम्हारी बीवी वहां परदेश में तुम्हारे साथ है ना, उसके बावजूद भी तुम बीवी की खिदमतों में लग गए हो। नहीं नहीं अम्मी, सज्जल मुझसे कोई खिदमत नहीं करवा रही। वो मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे तो ये क्या पहना हुआ है?